बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज सारिम केस के हवाले से। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सारिम के माँ बाप इस वक्त जिस कर्ब के अंदर हैं और जिस मुश्किल में हैं, उसका अंदाज़ा वही माँ बाप कर सकते हैं जिनकी औलाद के ऊपर मुश्किल आई हो और उन्होंने हुकूमत वक्त से मदद मांगी हो और उसके बाद उस केस का कुछ भी ना बना हो। बड़ी दिल दुखता है इस तरह के हालात देख के कि एक ऐसा छोटा सा मासूम बच्चा जिसके साथ जुल्म हुआ और उस जुल्म के बाद पहले तो उसे मिसिंग, एक तो बच्चा गुम हुआ, फिर उसके बाद उसकी लाश उसी के ही घर से चंद कदम दूर से उसकी लाश बरामद होती है। और उसके बाद जो कुछ भी पुलिस ने किया, जो कुछ भी मीडिया पर आपके सामने आया, ये सब कुछ इतना दुखी कर देता है कि हमारे सिस्टम ऐसा है कि अगर एक केस चल रहा है और एक केस के ऊपर काम हो रहा है और उसके ऊपर कोई नताइज नहीं आ रहे, कोई उसके ऊपर नई पेशरफ्त नहीं होती, कोई उस केस के ऊपर नई हवाले से नई काम नहीं होता और फिर वो केस इंतज़ार में रहता है ताकि जब तक कोई न्यू केस ना आए और मीडिया उसको छुपा ना ले, तब तक जो है इस केस को घसीटा जाता है। और जैसे ही अल्लाह करे कि ऐसे कोई दूसरा सानिया हो जाता है तो फिर ये केस नीचे चला जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर सारिम केस के ऊपर हम बात करते रहेंगे तो शायद इन माँ बाप को इंसाफ मिल सकता है, और जब हमने बात करना बंद कर दी तो फिर ये केस भी मनो मिट्टी दफन हो जाएगा। आज हम यही देखते हैं कि आप और मैं जानना चाहते हैं कि सारिम के कातिल कौन था, आखिर उस बच्चे के साथ इतना जुल्म और बर्बरियत किसने की, आखिर वो कौन था जो उस फ्लैट के इर्द गिर्द मंडला रहा था वहशी दरिंदे की तरह। हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि हमें जवाब देना है पुलिस ने। पुलिस हमें इसका जवाब ढूंढ के देगी, मगर अनफॉर्चुनेटली पुलिस अपना काम नहीं कर रही। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर उसके बाद उसको डिनाई किया क्योंकि उससे भी कोई उनको नज़र नहीं आया बंदा। फिर जब उन्होंने बच्चे का DNA किया उसके बाद भी कोई बंदा उनसे गिरफ्तार नहीं हुआ। फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसके बाद भी कोई काम नहीं बन सका। तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपने ऊपर जो आपकी कारकर्दगी ज़ीरो के बराबर है उसको छुपाने के लिए आप इंतज़ार करते हैं कि जल्द ही कोई दूसरा केस हो जाए और हमारी जान खलासी हो जाए। मीडिया की कवरेज थी इस केस को, मीडिया हाईलाइट किए हुए था, मीडिया माँ बाप की सपोर्ट कर रहे थे, मगर जब मीडिया के ऊपर दूसरा केस आता है और लोगों का ध्यान बढ़ता है तो फिर ये केस ख़त्म हो जाता है। आज बहुत अफसोस के साथ उनके माँ बाप सरापा एहतजाज है, माँ बाप दिल गिरफ्ता है, माँ बाप हैरान है कि क्या हुआ, आखिर हमारे बच्चे के साथ जुल्म किसने किया, आखिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्यों मुजरिमों को कटहरे में नहीं लाती है, क्यों मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता, ऐसे कौन से असर रसूख वाले लोग थे इस केस के पीछे जिनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया, क्या बंदे इनकी नज़र में थे। ऐसा है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपको क्या लगता है क्या सारिम के मुजरिम पुलिस पहचान गई थी, मगर किसी वजह से कोई भी वजह हो सकती है जिसके बाद उस बंदे तक रसाई नहीं की गई और उसको छुपाया गया। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कह सकती, आपके पास अगर कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वहाँ के इलाका मकीन बहुत से ऐसे लोगों के नाम ले रही थी जिनके ऊपर उनको शक था, मगर पुलिस ने उन्हीं लोगों को हरास किया, उन्हीं लोगों को पकड़ा जो लोग मुजरिमों का नाम ले रहे थे या उनकी तरफ शक का इजहार कर रहे थे। तो ये बड़ी ही दुख भरी चीज़ है और हम इस मुल्क में रहते हैं और इसी पाकिस्तान में हमारा जीना मरना है। ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, माजी बीत में भी और आने वाले दिनों में भी है, मगर हमारा सिस्टम बहुत बुरा है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम मुजरिमों को पकड़ के कटहरे में लाते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं। तो आप सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनका एक बच्चा चला गया दुनिया से और अब उनके मुजरिमों को भी दंदनाता हुआ खुला छोड़ा हुआ है कि कल जाके किसी और के बच्चे को पकड़ कर यही काम किया जाए। तो इस तरह के मैं कहती हूँ ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसको कौन ठीक करेगा? ये आप और मैं हैं जो ठीक करेंगे। मेरा काम है एक वीडियो बनाकर डाल देना, मेरा काम मुजरिमों को पकड़ना नहीं है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस का इदारा है जो कि फ़ीस लेती है, जो कि पैसे लेती है, जो कि जिसके पास मराहत है वो पकड़ेगी। मेरा काम बोलना है जो मैं कर रही हूँ। आप जानते होंगे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया मुंह में पानी लेकर जाती थी और उस आग पर फेंक कर आती थी। तो जो बाकी चिड़िया जो बैठ के तमाशाई थी वो देख रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारे क्या लगता है कि तुम्हारी एक कतरा, एक मुंह में चोंच जो एक कतरे के बराबर में, क्या उससे नारे नमरूद बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया का जो कहावत चीज़ है वो आप और मेरे लिए है। वो चिड़िया कहती है कि कल जब रोज़े हशर होगा तो खुदा मुझसे जब सवाल पूछेगा कि मेरा पैगम्बर को जब नारे नमरूद में डाला जाए तो तू क्या कर रही थी, तो वो चिड़िया कहेगी मैं
نے تو اب کہوں گی اللہ میں تیرے نبی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کر رہی تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو آپ سوچیں اگر آپ اور ہم کسی ثانیہ کو ہوتے دیکھتے ہیں اور اس میں ہم اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے تو ہمارے لیے کل کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، میں اپنے حصے کا کام کرتی رہوں گی۔ میں نے اس وقت بھی اپنے دکھی ماں باپ سے کہا تھا کہ میں اپنے چینل کے تھرو بناتی رہوں گی، ولاگس ڈالتی رہوں گی، میں اس کے اوپر بات کرتی رہوں گی جو میں کر رہی ہوں، میں ہفتہ نہ ہفتہ میں بات کرتی رہتی ہوں، اور آپ اسے سنیں گے، اس کو شیئر کریں گے تاکہ اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں، لوگ اس کو دیکھیں اور حکومت بالا تک، احکام بالا تک اس ویڈیو کو پہنچے اور پتہ چلے کہ بے ضمیر نہیں ہیں ہم، ہمارے ضمیر جاگ رہے ہیں اور ہم آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ سارم کے قاتل کہاں ہیں؟ آخر اس ننھے معصوم فرشتے کے قاتل کہاں ہیں جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا؟